वो स्वच्छ जल 2 साल के भीतर उपलब्ध कराना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने के लिए गए थे और वो वित्तीय संस्थानों से उस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए मदद ले रहे हैं। मध्य प्रदेश ने भी जल निगम बनाया है, हुडको इत्यादि से सहायता लेकर वो भी ग्रामीण क्षेत्र में कुछ काम करने का एक सफलता प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये जो विषय हम लोगों के सामने है, इस विषय को निश्चित रूप से अब पूर्णता प्राप्त होगी, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि आज की ये कार्यशाला काफी सार्थक है और आने वाला सत्र भी बहुत उपयोगी होगा। जहाँ तक स्वच्छता का सवाल है, तो आप सबके सहयोग से ही स्वच्छता का 2014 में जो प्रतिशत था 42 था, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि राज्यों ने जो परिश्रम किया उसके कारण स्वच्छता का प्रतिशत अब 62 हो गया है। और ये जल्दी 100 हो, इस बात के लिए हम सब लोग पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में अब नई सरकार बन गई है, तो हम लोग जरूर आशा करते हैं कि इसकी गति बढ़ेगी। पिछले दिनों भी एक टास्क हम लोगों के पास थी, जिसमें गंगा तट के 5 राज्य हैं, जिनमें बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश का ही है, और 52 जिले हैं, 1651 ग्राम पंचायतें हैं, 6000 से अधिक गांव हैं जो गंगा तट पर हैं। उनको प्राथमिकता पर ओडीएफ किया जाए, इस मामले में हम लोगों ने इलाहाबाद में कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें सभी सरपंचों को आमंत्रित किया था और उसके कारण काफी गति बढ़ी है। मैं तो कामना करता हूं कि साई जी को ही कम से कम ये विभाग जब मंत्रालय वितरण हो तो मिल जाए, तो हम लोगों का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा। ये सच है कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे हिस्से, बिहार के भी बहुत सारे हिस्से और भी अनेक प्रांत हैं जहां भूजल का भी अभाव है और सतही जल का भी अभाव है। उसको पाटने के लिए जो तीव्र गति से प्रयास हो रहे हैं, जैसा मैंने पूर्व में भी ये कहा था कि हम लोगों ने 2000 से अधिक विकास खंडों को चयनित किया है जहां पानी का अभाव है। मनरेगा में जल संरक्षण और जल भरण के लिए उन पर हम प्राथमिकता से काम करेंगे और उसमें सब राज्यों को आगे आकर योजना बनाकर, और मनरेगा में पैसे की भी कोई कमी नहीं है, और बाकी तो स्वच्छता हो या ड्रिंकिंग वाटर हो, अभी सामान्य तौर पर अगर हम देखते हैं तो जितनी उपलब्धता है कई बार उतना भी काम नहीं हो पाता। मैं कल ही परमेश्वर जी बात कर रहे थे, जो पैसा अभी राज्य के पास है वो ही पूरा खर्च नहीं हुआ, उसके कारण दूसरी किस्त हम देना चाहते थे। 3 दिन से मैं परमेश्वर जी को बोल रहा हूँ कि आप स्टेट को बात करो, ये दूसरे राज्य को उनका हिस्सा न देना पड़े, लेकिन अब परिस्थिति ऐसी है कि आज तक ही नहीं होगा, तो जो बचा हुआ पैसा है बाकी राज्यों को देंगे। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जिन लोगों ने ओडीएफ जल्दी किया है, कम से कम उनको कुछ ना कुछ रिवार्ड मिलना चाहिए। सिक्किम है, केरला है, हिमाचल है, तो अगर वो राज्य दूसरी किस्त नहीं ले पाएंगे तो हम लोग इन लोगों को कुछ पैसा बढ़ा के देने वाले हैं। शौचालय के मामले में मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम सब लोग अपने राज्यों में चिंता करें। मैंने भी सचिव महोदय को कहा है कि एक दिन स्वच्छता से जुड़े हुए ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस हमें करना चाहिए, क्योंकि शौचालय के निर्माण में तकनीक का अगर हम ठीक से उपयोग नहीं करेंगे तो आने वाले कल में ये भी हमारे लिए थोड़ा मुसीबत का कारण बनेगा। इसलिए शौचालय जहाँ भी बने वो पूरी तकनीक के साथ बने, जिससे आने वाले कल में कोई भी कठिनाई राज्यों में न हो।
ये हम लोगों को थोड़ी सी चिंता करने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों को अभी काफी पैसा जा रहा है। पिछले बार जो वित्तीय व्यवस्था थी वो लगभग फाइनेंस कमीशन का 30,000 करोड़ रुपया 5 वर्ष में ग्राम पंचायत को मिलता है। 14 फाइनेंस कमीशन में 5 वर्ष में ग्राम पंचायतों को 2 लाख करोड़ रुपया मिलेगा। ये 2 लाख करोड़ रुपया काफी बड़ी रकम है और मैं समझता हूं कि ग्राम पंचायतें अगर 5 वर्ष में 5 मूलभूत समस्याओं का निराकरण करें और उसके लिए एडवांस प्लानिंग करें तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर वो पेयजल को ही हाथ में ले लें तो पेयजल की समस्या निपट सकती है और भी कोई दूसरी समस्या है उसके निराकरण में भी मदद मिल सकती है। फ्लोराइड और आर्सेनिक का विषय भी कई लोगों ने कहा है, तो निश्चित रूप से आज राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उपमिशन की शुरुआत हुई है और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है वो पश्चिम बंगाल और राजस्थान है और बाकी भी क्षेत्र के कुछ जिले हैं। तो अब आप इसी से अंदाज लगा सकते हो कि आज प्रधानमंत्री जी इस स्थिति में नहीं है कि वो 6 लाख करोड़ रुपए का इंतजाम एक दिन में करके और ड्रिंकिंग वाटर की कोई स्कीम बना, लेकिन आर्सेनिक और फ्लोराइड से जो प्रभावित क्षेत्र हैं हम अगर उनको मुक्त करें तो ये प्रधानमंत्री जी ने प्राथमिकता पर लिया और 25,000 करोड़ रुपए की लागत से योजना बना। तो प्राथमिकता प्रधानमंत्री जी की है, लेकिन अर्थ की जो व्यवस्थाएं राज्यों के साथ कठिनाइयां हैं वो केंद्र के साथ भी कठिनाइयां हैं, लेकिन हम सब लोग इस दिशा को और आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि हम लोगों को काफी इस दिशा में सफलता मिलेगी।